Good morning, students. In this video of English, I will teach you your sixth lesson. I want something in a cage, as I was teaching you in supplementary reader. So let us see further than yesterday. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कल से आगे आपका पाठ, छठवां पाठ, जिसका नाम है आई वांट समथिंग इन अ केज, इसको हम पढ़ रहे थे कि मिस्टर पर्सल नाम के एक व्यक्ति हैं जो पशु पक्षी बेचते हैं। पिंजरे में बहुत सा सामान वो रखते हैं। कोई एक दिन एक अजनबी उनके दुकान में आता है और वह कुछ खरीदने की इच्छा करता है। वह कहता है कि मुझे कुछ पिंजरे में चाहिए। तब जाकर वह दो फाख्ते पक्षी सफ़ेद रंग के खरीदता है और उन्हें वह $5 में खरीदता है। चूँकि मिस्टर पर्सल उनके $5.50 रेट बताते हैं, लेकिन वह उन्हें $5 में खरीद लेता है। और ख़रीदने के बाद उन लोगों में कुछ बातचीत होती है। तो मिस्टर पर्सल उसको बताते हैं कि उसको उन पक्षियों को कैसे रखना है और कैसे खिलाना पिलाना है। यहाँ तक हमने लेसन पढ़ा था। इससे आगे देखते हैं। वाह, द मैन स्विंग अराउंड, वाह कहते हुए वह व्यक्ति आया, अराउंड आसपास आया, एंड स्टाक्ड और स्टाक्ड हुआ, पीछे आया, एब्रप्टली एकाएक वह पीछे आ गया, फ्रॉम द स्टोर के पर्सल साइड, पर्सल ने आह भरी, विद सडन रिलीफ, एक अचानक रिलीफ से एक अचानक राहत की सांस ली। ही वेडल्ड, उन्होंने वेडल्ड किया, उसने बतख की चाल चली, बतख जैसे चल कर गया, टू द विंडो के पास, एंड स्टेयर्ड आउट और बाहर घूरा, जस्ट आउटसाइड बाहर से, हिज पेकुलियर कस्टमर, उसका वह विचित्र, जो पेकुलियर मीन्स होता है विचित्र, अजनबी, और कस्टमर मीन्स ग्राहक, हेड हाल्टेड रुका हुआ था, ही वॉज होल्डिंग वह पकड़े हुए था, द केज पिंजरे को, सोल्जर हाई कंधे तक ऊंचाई तक, स्टेयरिंग घूर रहा था, एट हिज परचेज अपनी खरीद को, देन तब, ओपनिंग द केज पिंजरा खोल करके, ही रीच्ड वह पहुंचा, इनसाइड अंदर, एंड ड्रू आउट और ड्रू आउट किया निकाला, वन ऑफ द डब्स पक्षियों में से एक पक्षी को निकाला। उसने अपना हाथ अंदर डाला और उन दो फाख्तों में से एक फाख्ते को निकाला। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, उसे इसने हवा में उछाला। ही ड्रू आउट, उसने निकाला, द सेकंड दूसरे को, एंड टॉस्ड इट और इसे भी उछाला। आफ्टर द फर्स्ट पहले के बाद, दे रोज वे उठे, लाइक वाइंड ब्लोन, हवा के चलने जैसे हवा चलती है उस तरह से वो उठे, वाइंड ब्लोन बॉल्स, हवा से भरी हुई गेंदों की तरह, ऑफ फ्लफ रुई की, एंड वर लॉस्ट और खो गए, इन द स्मोकी ग्रे उस धुएंदार आसमान में खो गए, भूरे आसमान में खो गए, ऑफ द विंटरी सिटी उस सर्दीले शहर के आसमान में खो गए, फॉर एन इंस्टेंट क्षण के लिए, द लाइब्रेटर्स साइलेंट, एक लाइब्रेटर साइलेंट वहाँ छा गया, मुक्त शांति छा गई, एंड लिफ्टेड गेज और उठा हुआ एक निगाहें थीं जो घूर रही थीं, वास्ट आफ्टर देम उनके पीछे उन्हें देख रही थीं, देन तब, ही ड्रॉप्ड उसने छोड़ दिया, द केज पिंजरे को, ही सोवर्ड उसने डाले, बोथ हिज हैंड्स अपने दोनों हाथ, डीप गहराई में, इन हिज पॉकेट अपने पॉकेट में डाले, अपने जेब में दोनों हाथ उसने डाल लिए, अपनी जेब में दोनों हाथ डाले, ट्राउजर्स पॉकेट, ट्राउजर के पॉकेट में, पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले, हंच डाउन हुआ, नीचे झुकाया, हिज हेड अपने सिर को, एंड सफल्ड और सफल्ड किया, सफल लवे और वहाँ से खिसक गया, निकल गया या दूर हो गया, सफल लवे मीन्स दूर हो गया, द मर्चेंट्स ब्रो जो व्यापारी था उसका जो पसीना था, मर्चेंट का जो ब्रो था, माथा था, बाज वो पकड़ हुआ, थोड़ा सा सिकुड़ा, विथ परप्लेक्सिटी से, हैरानी से उसका माथा सिकुड़ गया, पर्कड मीन्स सिकुड़ा, विथ परप्लेक्सिटी यानी हैरानी या परेशानी से व्यथित होकर के उसने अपना माथा सिकोड़ा, सो डेस्परेटली इतनी उग्रता के साथ, इतना निश्चित रूप से, हैड द मैन डिजायर्ड वह व्यक्ति इच्छा रखता था, द डब्स उन फाख्तों की, दैट ही हैड
कि उसने लिए, लेट हिम हैव देम, कि उसे लेना पड़ा और उसने लिए, एट रिड्यूस्ड प्राइस, प्राइस कम करा कर उनको लिया, पैसे कम करा कर उनको लिया, एंड इमीडिएटली, और तुरंत, ही हैड टर्न्ड देम लूज, और तुरंत ही उसने उन्हें खोल दिया। नाउ भाई, अब क्यों? मिस्टर पर्सेल मटर्ड, मिस्टर पर्सेल ने मटर्ड किया, अपने मन में इस बात को बोला। डिड ही डू दैट, क्या उसने ऐसा किया? ही फेल्ट वैग्यूली इंसल्टेड, उन्होंने थोड़ी सी इंसल्ट महसूस की, जो मिस्टर पर्सेल थे उन्हें थोड़ी सी इंसल्ट महसूस हुई कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक अजनबी उनकी दुकान में आया, 2 पक्षी खरीदे, अपनी पसंद के खरीदे, रेट कम करवाए, और रेट कम करवाने के बाद उन पक्षियों को उसने उछाल दिया, हवा में उड़ा दिया, दोनों को उड़ा दिया। तो मिस्टर पर्सेल को लगा कि इसने मिस्टर पर्सेल की थोड़ी सी इंसल्ट कर दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे कल बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। और इससे आगे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो कल लिखवाऊंगा।